मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज समस्त भारत के वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो अभी 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव पर मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य असेंबली ने 184 देशों ने हस्ताक्षर किए। पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया ग्रुप ने यह फैसला लिया था कि इस बार बोर्ड चेयरमैन का चयन भारत की ओर से होगा। यह पद हर साल बदलता रहता है और पिछले साल यह निर्णय हुआ था कि पहले साल भारत इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा। बोर्ड की बैठक में साल में 2 बार होती है और मुख्य बैठक आमतौर पर जनवरी में होती है, जबकि दूसरी बैठक मई में होती है। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य असेंबली के फैसलों व पॉलिसी तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा था कि भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए अच्छा काम किया है और आने वाले महीनों में और बेहतर करने का भरोसा है। भारत ऐसे वक्त में इसकी अध्यक्षता संभाल रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर में यह मांग उठ रही है कि इसकी जांच की जाए कि कोरोना वायरस की चीन के वुहान शहर में उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिनों के बाद आज पहली बार दिल्ली से बाहर गए। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च को लागू किया गया था। पीएम मोदी ने उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं गए। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले से ही पीएम मोदी ने दिल्ली से बाहर का कोई दौरा नहीं किया था। ऐसे में उनका यह दौरा पूरे 83 दिनों के बाद हो रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में अब तक 72 मौतें हो गई हैं। वहीं करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद इसकी जानकारी कल दी थी। हालांकि बाद में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दोनों राज्यों में भारी तबाही है, खासकर पश्चिम बंगाल में इसका ज़्यादा असर दिखा है। यहाँ अब भी कई जगहों पर पानी जमा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज उम्फान प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया। इसके अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में आकर विस्तार से सर्वे करेगी। हवाई सर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश में कोरोना वायरस का संकट है तब पूर्वी क्षेत्र में तूफान ने प्रभावित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस तूफान को लेकर तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए हैं। बाकी अभी आना बाकी है। इस तूफान की वजह से काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें घर उजड़े हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए के अलावा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बता दें कि अम्फान तूफान ने उड़ीसा में भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बंगाल के मुकाबले वहां नुकसान कम हुआ है और राहत की घोषणा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि यह एडवांस का है या पैकेज है। उन्होंने कहा वह बाद में इस पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि यह एडवांस भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी फैसला करें हम आपको डिटेल दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वसीरहाट में प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने और एक समीक्षा बैठक करने के बाद ममता ने कहा कि संकट की इस घड़ी में एक साथ काम करने की जरूरत है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में चक्रवात के बाद पैदा हुई स्थिति के बारे में जानकारी दी। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम
मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुबली जिलों में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मोदी ने कहा, मैं राज्य को 1000 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद देने की घोषणा करता हूं। घरों के अलावा कृषि, बिजली और अन्य क्षेत्रों को पहुंचे नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, संकट और निराशा के इस समय में पूरा देश और केंद्र बंगाल के साथ है। वहीं अगली खबर, भारत नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा में पिछले 2 दिनों में भारतीय और नेपाली अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 5600 नागरिकों की अदला बदली की गई। हालांकि प्रांत की बाध्यता का हवाला देकर नेपाली अधिकारियों ने अपने ही राष्ट्र के 26 जमातियों को लेने से इनकार कर दिया। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र ने बताया कि नेपाल में फंसे 2811 भारतीय नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश दिया गया है। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जो कुछ अन्य प्रांतों के भी हैं। भारत पहुंचे इन सभी नागरिकों की जांच करवाकर इन्हें इनके मूल निवास स्थान पर भेजा जा रहा है, जहां इन्हें घर पर पृथकवास में रखा जाएगा। मिश्र ने बताया कि इसी दरमियान भारत के विभिन्न प्रांतों से रुपईडीहा सीमा पर पहुंचे 2738 नेपाली नागरिकों को नेपाली अफसरों के हवाले कर दिया गया। वहीं अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कर्मियों को मिलने वाली राशि 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपये कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 250 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में 20-25 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी ने कर्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली राशि घटाई जाए। कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे मामले में समान रूप से राशि वितरित होनी चाहिए, इसलिए राशि को 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर पुलिसकर्मियों का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ है और विभाग दवाई और उनके इलाज में मदद कर रहा है। इसी बीच कोविड-19 से जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी को 7 लाख की जगह 10 लाख रुपए दिए गए हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में के भारत नगर पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल की मौत के बाद यह कदम उठाया गया था। अगली खबर, पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर बड़े विमान हादसे की खबर आ रही है। लाहौर से कराची जा रहा PIA का A320 विमान लैंड करते समय कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। मौके से जो वीडियो सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक है। हालांकि अभी मरने वालों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यात्रियों के बचने की उम्मीद कम है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में क्रैश होने के कारण और भी लोगों की मौत हो सकती है। यात्री विमान कराची एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्लेन जहां क्रैश हुआ है वहां भारी आबादी है। विमान मॉडर्न कॉलोनी पर क्रैश हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि प्लेन के पहिए नहीं खुले। इसके बाद पायलट ने लैंडिंग से पहले 2 चक्कर लगाए और आखिर में मकान पर जा गिरा। जहां गिरा वहां लोग घायल हुए हैं, कुछ की मौत भी हो सकती है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।